सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मवर भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर उठा टेक और कमांडर सुनील शर्मा का लाइक जो डेक फिलहाल भिवानी के अंदर ब्रह्म महोत्सव कार्यक्रम का आगाज कर दिया है, जिसमें कि बड़े बड़े संत महात्माओं को इनवाइट कर रखा है आशीर्वाद देने के लिए। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी इस तरह का कार्यक्रम है के लगा। नमस्ते सभी दर्शकों को, साथियों को। आज भाई सुनील कमांडर जी ने बहुत अच्छा आयोजन किया है, ये समाज को जोड़ने का है। तो इनके इस कार्यक्रम के लिए और सफल आयोजन के लिए मैं इनको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और ये खूब जीवन में आगे बढ़े। शुभकामनाएं। क्रांतिकारी महाराज जी है अब है नाथ जी। राम 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 भाई सभी को। जी छोटी काशी और उसमें ये आगाज गौ रक्षा की बात है, ब्रह्म रक्षा की बात है और कार्यक्रम का नाम है ब्रह्मोत्सव। बहुत ही अच्छा कमांडर साहब ने जो है कि कार्यक्रम कर रखा है। देखो हम वैसे भी फौजी भाइयों के दिल से शुक्रगुजार हैं। जब ये देश की रक्षा करते हैं, देश की सीमा पर खड़े रहते हैं, तब हम लोग यहाँ शांति से कुछ कर पाते हैं। और इन्होंने अपने उस कार्य को ड्यूटी पर रहते रहते तो निभाया भी, लेकिन ड्यूटी बर्खास्त खत्म होने के बावजूद भी आज समाज के बीच रह के समाज को जोड़ने का जो ये कार्य कर रहे हैं, मैं उसके लिए दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत इनको साधुवाद देता हूं। भगवान इनको लंबी उम्र दे और ये इसी तरह समाज को एकजुट रखें और समाज के कार्य को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी स्वामी जी। हाँ, महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी आज ब्रह्म महोत्सव के आयोजक हमारे सुनील शर्मा कमांडर साहब, जो निश्चित ही राष्ट्र के लिए, गौ रक्षा के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, ब्राह्मणों के सम्मान के लिए और सर्व समाज के सम्मान के लिए, और निश्चित ही मुझे लगता है कि अब समाज को इनके ऊपर दायित्व, ब्राह्मणों का नेतृत्व हमारे सुनील शर्मा जी को सौंपना चाहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। आज का ये दिव्य भव्य आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। कमांडर साहब देखो, एक तरफ तो सेना में कमांडर के तौर पर है आप, और फिलहाल समाज की कमांड देने का आशीर्वाद के तौर पे जो साधु संत समाज ने आपकी तरफ इशारा कर दिया है, ये इशारा किस तरह से देखते हैं? ये मेरे लिए एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि अगर मैं समाज की अगुवाई करूं और महाराज जी ने जो आशीर्वाद दिया है, इससे बड़ा और कोई चीज़ हो नहीं सकती मेरे लिए। आज ये ब्रह्मोत्सव यहाँ भिवानी में आयोजित हुआ है, इसमें भारी संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो इसके लिए मैं सभी पूरे ब्राह्मण समाज को धन्यवाद देता हूँ। देश विदेश से लोग आए, उसके लिए भी सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद। हाँ जी स्वामी जी, जो कमांडर सुनील शर्मा ने जो कार्यक्रम आयोजित किया, इसके बारे में किस तरह की रूपरेखा, क्या लगता है? ओम नमो नारायण, जय मातेश्वरी। मैं स्वामी युगल किशोर गिरी, राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता जूना अखाड़ा। हमारे सुनील कमांडर जी, जिन्होंने समाज को एकत्रित कार्य करने का कार्य किया है, क्योंकि एक व्यक्ति को एकत्रित करने के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हमें एकत्रित करनी पड़ती हैं। और आज समाज से, साधु समाज से बहुत सारे साधु संत, महामंडलेश्वर और वक्ता, राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता और हमारे आचार्य जी, बहुत सारे संत यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और भी दूर दराज से आए हुए, गांव से, शहर से, कोने कोने से लोग आए हैं, जो अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं। और सुनील कमांडर जी को सारा श्रेय जाता है। धर्मो रक्षित रखता है। ऐसा कार्य करें कि हम समाज को, परिवार को जोड़ सकें और जोड़ने का कार्य करना चाहिए। अपने अपने समाज की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। और सुनील कमांडर जी को बहुत सारा आशीर्वाद और मंगल कामनाएं। ओम नमो नारायण। योगेंद्र जी, मतलब छोटी काशी भी कहा जाता है भिवानी को, तो इस छोटी काशी से जो आगाज कराया है कमांडर सुनील शर्मा ने, इस आगाज को लेकर क्या कमांडर साहब आगाज जो करा है वो मिलिट्री में जैसे आगाज करते हैं ना, ऐसे आगाज अब करवाएंगे। कमांडर साहब बोले कि राजनीति नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? देश को बचाना है तो 3 लोग ठीक होने चाहिए, एक तो राजनेता, एक फौजी और एक साधु। तो ये फौजी खुद रहे हैं, फौजी तो ठीक है, राजनेता बनने की, राजनेता बनाना अच्छा है, तो साधुओं का साथ मिल गया। हम तन मन धन से आपके साथ खड़े होंगे। और जो इन्होंने गौ भक्तों की बात करी, गाय की मैंने बात करी, कुछ लोग कहने लगे नहीं कटती है। मैंने पूछा बताओ नहीं कटती क्या? तो इस देश में गाय कट रही है। यदि फौजियों को इस बात की जिम्मेदारी, चाय बेचने वाले को नहीं, फौजी को यदि मिल जाती, कमांडर साहब पूरा मान सकते मेरी बात को, खुली बात कहेंगे हम,
क्या 10 साल में इस देश में गो हत्या बंद नहीं हो सकती? यदि ऐसे कोई मिलिट्री मैन को जिम्मेदारी देती, कितने शहीद हुए इस देश की आज़ादी के लिए, उनका एक ही फरमान था, एक ही निवेदन था, इस देश में पहली कलम से गो हत्या बंद होनी चाहिए। यदि कोई फौजी ऐसा आ जाए तो इस देश से गो हत्या बंद हो सकती है, और गो हत्या इस देश में बंद हो गई, फिर देखना साधुओं का सम्मान होगा, सबका सम्मान होगा। सुनील जी, मन ऐसा लगा आपने साधु कमर क्रांतिकारी ज्यादा बुला रखे हैं, ये क्रांतिकारी है तो आपको वैसे बता दूं, अपने भारत देश की आज़ादी में हमारे सारे साधु संतों का बहुत बड़ा महत्व रहा है, और ये बहुत ज़रूरी है। आपने बोला क्रांतिकारी, तो हमारे साधु संत हमारे हिंदुस्तान की सनातन धर्म के लिए हमेशा, प्रकाष्ठा के लिए हमेशा रहे हैं, और उनके ही आशीर्वाद से आज तक सनातन धर्म का अस्तित्व रहा है। तो ये अपने महाराज जी हैं, जितने इनका आशीर्वाद तो बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी, क्या कहना चाहोगे जो आज का जो कार्यक्रम का जो आगाज करे है, इस बारे में किस तरह का क्या लगा आपने? बहुत सुंदर लगा हमको, और धर्म के लिए करना ही चाहिए। राजनीति और धर्म का संगम, राजनीति धर्म का संगम तो होना ही चाहिए, बिना धर्म के राजनीति चल ही नहीं सकती। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भी धर्म और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए। कौन कहता है? बहुत से हैं। फर्क इतना है, पहले राजनीति धर्म से चलती थी, अब धर्म राजनीति की ओर भाग रहा है, बस यही फर्क है, और कोई फर्क ही नहीं है। पहले संत के साथ सत्ता चलती थी, अब बहुमत के साथ चलती है। एक बात वैज्ञानिक तर्क दे दिया आपने। कमांडर साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सफलतम कार्यक्रम की, बहुत बहुत बधाई। तो फिलहाल ये तस्वीर तो हम देख सको भाई, कमांडर सुनील शर्मा द्वारा कार्यक्रम का आयोजित किया गया ब्रह्म महोत्सव, जिसकी ये तस्वीर तो हमने देखी। तारा अपना क्या मानना है, छोटी काशी से जो आगाज किया गया है, तो हम देख सको चारों तरफ जो है भगवा ही भगवा है, और कमांडर सुनील शर्मा द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के बारे में तारी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो भाई, और वीडियो ने कर दो जिला का शेयर का कर दो फतूर, ताकि देश भर की समस्याएं हो सकें दूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।